ऐसा अक्सर होता है कि दोपहर का खाना खाने के बाद थोड़ा बहुत दाल चावल बच ही जाता है, फिर उसे कोई खाने का नाम भी नहीं लेता। तो बचे हुए चावल का यूज कैसे करते हैं, उसकी रेसिपी कैसे बनाते हैं, मैंने अपने चैनल पे अपलोड की है, जाकर के आप लोग देख सकते हैं। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि इस बचे हुए दाल का हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो इससे हम बनाएंगे बहुत ही अच्छी सी रेसिपी, और खाने में भी टेस्टी लगेगा, और एकदम सिंपल तरीका है। अगर आप झटपट से कुछ बनाना चाहते हैं और इस तरीके से अगर दाल बच गया है, तो आप उसका अच्छा यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है आटा, और आटे में अब हम डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। नमक यहाँ पर हम कम ही डालेंगे, क्योंकि ये जो दाल है उसमें भी नमक है। अब यहाँ पर हम डालेंगे 1 से 2 चुटकी के लगभग हल्दी पाउडर, इससे ना बहुत ही अच्छा कलर आएगा इस रेसिपी में। उसके बाद हम हाफ टी स्पून के लगभग डाल देंगे कलौंजी यानी मंगरेल। हाफ टी स्पून डालेंगे हम इसमें अजवाइन, हाथों से रगड़ करके। इससे इसका टेस्ट और फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आएगा। अब यहाँ पर हम डालेंगे हाफ टी स्पून के लगभग चिली फ्लेक्स। अगर आप चाहें तो हरी मिर्च भी यहाँ बारीक काट करके डाल सकते हैं। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देते हैं बारीक कटी हुई हरी धनिया की पत्ती। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा सब्जी मसाला या फिर चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं। अब ये जो बचा हुआ दाल है, इसे हम थोड़ा थोड़ा इसमें डालेंगे, एक बार में पूरा नहीं डालना है, नहीं तो ये जो आटा है बिल्कुल ही गीला हो जाएगा। तो अगर दाल कम है तो आप बाद में पानी का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर दाल बहुत ज़्यादा है तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में डाल करके आप इसे गूँथ करके इसका एकदम सॉफ्ट लचीला डो बना करके तैयार कर सकते हैं। अब ये जो दाल है एकदम सिंपल से बनी हुई दाल है। मूंग मसूर रहड़ को मिक्स करके मैंने ये दाल सुबह बनाया था, लेकिन ये बच गया है, और इसमें एकदम सिंपल सा तड़का लगा हुआ है, जीरे से इसमें मैंने छौंक लगा करके तैयार किया है। तो इस दाल से आप आटा बहुत आसानी से गूँथ सकते हैं, लेकिन अगर आपने दाल को फ्राई किया हुआ है तो आप उसे रोटी के साथ भी खा सकते हैं। लेकिन ज़्यादा मात्रा में दाल अगर बच जाए तो मोटी वाली जो छन्नी होती है जाली वाली, उससे आप उसके प्याज और टमाटर को छान करके अलग कर लीजिए। फिर उस दाल से आप इस तरीके से आटा गूँथ करके एकदम सॉफ्ट डो बना करके तैयार कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं कि आटा गूँथने में ये जो बचा हुआ दाल था पूरा का पूरा ख़त्म हो चुका है, और आटा भी बहुत बढ़िया गूँथ चुका है। अगर आप बचे हुए दाल से आटा गूँथते हैं, थोड़ा बहुत कम पड़ भी जाता है, तो आप पानी का यूज कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। आटा गूँथने के बाद हम इसे 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे रेस्ट पर, और आप देख सकते हैं 5 मिनट के बाद कितनी अच्छी तरह से एकदम ये सॉफ्ट हो गई है। तो आप थोड़ा लोगों को सा ये इसे हम रेसिपी और और वीडियो नीट कर कैसी लग लेंगे रही है ताकि कमेंट बहुत करके बढ़िया ज़रूर से ये बताइएगा। गूँथ जाए। थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो ना तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी अच्छा लगे। चैनल पे नए हैं या फिर चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं रेसिपी की और यहाँ पर मैंने लिया है थोड़ा सा सूखा आटा डस्टिंग के लिए, ताकि अब जब ये हम जो इसकी गुथा रोटी हुआ बनाएं आटा तो है थोड़ा उसमें बहुत से हम एक सूखा आटा रोटी के लगेगा बराबर लोई रोटी लेंगे, बेलते समय। और तो बिल्कुल यहाँ अच्छे पर से हम एक गोल लोई ले कटलेट लेंगे। जैसा हम इस रोटी गुथे हुए बनाते आटे हैं, से एकदम सेम प्रोसेस से हमें रोटी बना लेना है। अगर आप चाहें तो इसकी रोटी भी बना सकते हैं, पराठे भी बना सकते हैं, या फिर पूड़ियाँ भी तल सकते हैं। सेम प्रोसेस से आप इसमें स्टफिंग करके कचौड़ी भी बना करके तैयार कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि ये एकदम सॉफ्ट आटा है और खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगता है। ये दाल से गुथा हुआ है, ये सोच करके आप जरा भी मत घबराइएगा, इसमें कोई भी कमी नहीं होती, बिल्कुल बढ़िया ये बन करके तैयार होता है। तो अब हम इसे रोटी बना लेंगे। यहाँ पर रोटी को आप मोटा या पतला अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसे बेल लेंगे, और इसे बेलने में भी दिक्कत नहीं होती, एकदम जैसा आप रोटी बनाते हैं वैसा ही आसानी से बन जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो रोटी है कितनी अच्छी तरह से बन कर के तैयार हुई है। अगर आप चाहें तो आटा गूँथते वक्त इसमें जीरा भी डाल सकते हैं या फिर तिल भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत बढ़िया टेस्ट आता है और रोटी देखने में बहुत बढ़िया लगती है। अब हम इसे सेक लेंगे। तो यहाँ पर तवे को हम गरम कर लेंगे, और नॉर्मली जैसा हम रोटियाँ सेकते हैं बिल्कुल वैसा ही सेक करके हम इसे तैयार कर लेंगे। थोड़ा सा ये जो रोटियां हैं अच्छे से पक चुकी है। अगर आप चाहें तो इसे सूखा भी खा सकते हैं, या फिर इसके ऊपर तेल घी बटर रिफाइंड ऑयल कुछ भी लगा करके इसे सेक सकते हैं। इससे थोड़ा जो ये रोटी है ना बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनता है और खाने में भी टेस्टी लगता है। तो यहाँ पर मैं घी लगा रही हूँ, अगर आप घी लगाते हैं तो ये और भी ज़्यादा हेल्दी हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बचा हुआ दाल था उसे हमने कितनी अच्छी तरह से यूज किया, और एकदम सॉफ्ट नरम नरम फूली फूली रोटियां बन करके तैयार है। तो अब जब भी दाल बच जाए या फिर कोई खाने का नाम ना ले बासी दाल, तो उसे फेंके नहीं, बिल्कुल इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं।
दाल भी अच्छी तरह से यूज हो जाएगा और साथ ही साथ आप जब ये रोटियों को बनाते हैं तो टेस्टी होने के साथ साथ ये हेल्दी भी बन जाता है और खाने में भी किसी को दिक्कत नहीं होती कि वो दाल रोटी खा रहे हैं। तो रेसिपी और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो सेम प्रोसेस से हम सारी रोटियों को सेक करके तैयार कर लेंगे। बहुत ही रोटियां नरम बन करके तैयार होती हैं। इसे आप सब्जी के साथ भी खा सकते हैं या फिर चाय के साथ भी खा सकते हैं। ये हमारा देसी तरीका है रोटियों को खाने का। तो यहाँ पर फूली फूली रोटियां बन करके तैयार है, आप देख सकते हैं। तो चलिए अब इसे हम फटाफट से सर्व भी कर लेते हैं। और रोटियों को बनाने में समय नहीं लगता है, एकदम सिंपल सी रोटियां हैं, जैसा हम बनाते हैं वैसा ये बन करके तैयार हो जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो रोटियां हैं कितनी फूली फूली बन करके तैयार हो रही हैं और देखने में कितनी अच्छी लग रही हैं और ये खाने में भी यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो अब हम लगा लेंगे प्लेट और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रोटियाँ कितनी फूली फूली बढ़िया बन कर के तैयार हुई है। आटा गूँथते वक्त जो मिर्च मसाले धनिया पत्ती हमने इसमें ऐड की थी उस वजह से ये रोटी और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाती है। और ये जो रोटी है इसका जो आटा लगा हुआ है वो दाल से हमने गूँथ करके लगाया है, तो ये रोटी टेस्टी के साथ साथ हेल्दी भी हो गई है। तो बचे हुए दाल का इससे बेहतर कोई भी यूज नहीं हो सकता, इतना सिंपल तरीका से और इतनी टेस्टी बन करके ये तैयार है। और बचे हुए दाल से जो आटा गूँथ करके हमने तैयार किया उसकी ढेर सारी रोटियां मैंने बना करके यहाँ पर तैयार कर ली, आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ। तो ये देखिए, और ये जो रोटियां है ना खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। साथ ही आप इसे पेट भर के खा सकते हैं, कोई भी स्नैक्स वगैरह ये नहीं है। तो पेट को भर देने वाला भोजन की तरह ये बनता है। ऐसा नहीं है कि बचे हुए दाल का हम ऐसा यूज करें कि तल भून करके छान करके ही कुछ बना सकते हैं। सिंपल सा कुछ टेस्टी और हेल्दी भी हम बना करके तैयार कर सकते हैं। इसे हम खाएंगे चने और बथुए के साग के साथ। सुबह ही मैंने ये साग बना करके तैयार किया था। अभी इसमें मैंने ताज़ा ताज़ा तड़का लगाया है, लहसुन, धनिया, हरी मिर्च और लहसुन की पत्तियों के साथ। सरसों का तेल भी इसमें डाला है, इस वजह से रोटियों के साथ इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब आ रहा था। यहाँ पर मैंने रखा है कुछ आंवले का अचार। आंवले का अचार कैसे बनाते हैं इसकी रेसिपी भी मैंने अपने चैनल पे अपलोड की है। सिंपल तरीका से कम तेल मसालों में कैसे बनाते हैं आप लोग जा करके देख सकते हैं। और तो बस साथ ही लीजिए यहाँ बन पर करके लास्ट में तैयार है एक मैं सिंपल सी रखूँगी थाली। सबसे अभी ठंड का फेवरेट सीजन चीज़। चल रहा है आप तो लोगों ऐसे में कुछ बनाने का भी मन नहीं करता, लेकिन अगर कुछ झटपट से सिंपल इस तरीके से बन जाए जिससे पेट भी भर जाए और हाथ पैर भी ज़्यादा ना चलाना पड़े इस ठंड के मौसम में, तो इससे बढ़िया क्या ही हो सकता है। और यहाँ पर मैंने अपने लिए रखा है गर्मा गर्म चाय। तो आप अपने अकॉर्डिंग ही इस रेसिपी को खाइएगा, लेकिन जो रेसिपी बनी है बहुत ही लाजवाब थी। आप देख सकते हैं ये रोटियाँ कितनी सॉफ्ट बनी हैं। तो आप लोगों को ये रेसिपी और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा अपने फैमिली मेम्बर और फ्रेंड्स में। मेरी रेसिपी वीडियो अच्छी लगी हो ना तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच सके और आप मुझे सपोर्ट भी कर सकें। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा।